इकोनॉमिक्स टॉपर्स लाइफ। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा, आखिर हम ये नया चैनल क्यों प्रारंभ कर रहे हैं? स्टूडेंट्स 11th एंड 12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो वास्तव में एक आधार तैयार करती है आपके भविष्य का। ह्यूमैनिटीज में मैंने देखा बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता किस दिशा में हमें जाना है। कैरियर एक ऐसा मुद्दा है, अगर आप आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट से चर्चा करो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के, तो बहुत अमीर फैमिली उन्हें छोड़ दीजिए। ह्यूमैनिटीज के अधिकतर बच्चों को यही नहीं पता कि उन्हें जाना किधर है, क्या करना है। आज का जो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपके साथ है, उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि आखिर इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट की स्टडी कर 11th एंड 12th में हमें क्यों ऑप्ट करना चाहिए, आगे इसका क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कौन से क्षेत्र हम चुन सकते हैं जिससे जीवन में बेहतर सुधार हो। विद्यार्थियों कहने के लिए अर्थशास्त्र अपने आप में गूढ़ विषय है। अगर आप इस क्षेत्र की उपयोगिता अपने करियर के संदर्भ में देखें तो बहुत कुछ है। सार्वजनिक सेवाओं या सरकारी सेवाओं के अधिकतर परीक्षाओं में इकोनॉमी का एरिया हर जगह हर बार, चाहे वो लिखित परीक्षा हो, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो, साक्षात्कार हो, सभी जगह उसकी यूटिलिटी बहुत है, उपयोगिता बहुत है। आप बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भी देखें, यदि आपकी बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाएं, और उसी दिशा में हम प्रयास भी कर रहे हैं कि बच्चों को हम 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से उनका धीरे धीरे डेवलपमेंट करके, जो बच्चा वास्तव में मोटिवेटेड है, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, यूनिवर्सिटी का टीचर प्रोफेसर बनना चाहता है, माध्यमिक का टीचर बनना चाहता है, प्राइमरी में जाना चाहता है, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीजीएल एक्सेट्रा, बैंकों में पीओ की नौकरी है, बैंक क्लरिकल जॉब्स हैं, सब जगह इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा, जिसमें मैंने अभी डिसाइड किया कि 13 मई से 3:30 से 5 PM के बीच हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आपको 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी को डिस्कशन किया जाए, और 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का डिस्कशंस भी हमारा साथ साथ चलेगा, लेकिन इसका टाइमिंग रहेगा 5 to 6:30 PM। पहले हिंदी मीडियम, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस ऑल थिंग्स इन इंग्लिश मीडियम, so that CBSE board students also can better off and they can also decide their future in economics। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, इकोनॉमिक्स आपके कुछ स्पेसिफिक जॉब भी देता है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस क्लास 1 जॉब है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का कार्य आप लोगों का होता है। आरबीआई की सर्विसेज हैं, वो भी इकोनॉमिक्स की डिमांड करती है। लेबर क्षेत्र में ऑफिसर बनना, वो भी इकोनॉमिक्स की डिमांड करती है। यानी ये जो इकोनॉमिक्स अपने आप में, अगर आप 11th 12th से पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जो हमारे न्यूली कॉम्पिटिटर एग्जाम्स में आए हुए बच्चे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करने के बाद दूसरे डिसिप्लिन से उन्हें भी एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, और उसी के निमित्त हमने ये पूरा टॉपिक लेके चलने वाले हैं। अगर आप इसका पूरा खाका देखें, हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि आपके भविष्य में कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, इसके चुनाव में आपकी मदद करें, आपको गाइड करें।
कई विद्यार्थियों के मन में ये आएगा कि भाई अब टीचर की तो जरूरत नहीं, एआई आ गई, इंग्लिश में बड़ा एआई अवेलेबल, हर चीज समझाती है। लेकिन एआई की लिमिटेशंस ये है कि उसमें जो ज्ञान स्टोर किया जाता है उसी का वो आंसर दे पाएंगे। लेकिन एक शिक्षक हर क्षण तो लगातार स्टडी कर रहा है, आपके लिए नई नई विधाएं, नए नए क्षेत्रों के बारे में जानकारी देगा। दूसरा, हम लोगों की जो रणनीति होगी इसमें केवल एनसीईआरटी में जो थोड़ा सिलेबस दिया उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और आपके उसके विस्तृत क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, भारत का आर्थिक विकास 11वीं क्लास की एक बुक है जिसे हम अपने सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस के एस्पायरेंट्स को भी सजेस्ट करते हैं कि भाई इसमें गो थ्रू करिए। उसमें एक टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं एवं लक्ष्य। लेकिन जब आप उसमें गो थ्रू करते हैं तो इतना कंटेंट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पहली से 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के बारे में बात करूं जो अल्पकालिक लक्ष्य थे, अगर लाइन से देखोगे तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे पहली योजना में दूसरे विश्व युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण करना था, कृषि उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। दूसरी योजना में मुद्दा बना आधारभूत उद्योगों का विकास। तीसरी योजना में आर्थिक असमानता को कम करना। चौथी योजना में आर्थिक असमानता में कमी एवं गरीबी निवारण। पांचवी योजना में पूरी तरह गरीबी निवारण पर बल था। छठी योजना आधुनिकीकरण पर बल दे रही थी, तो सातवीं योजना उत्पादक रोजगार के जन्म पर बल दे रही थी। आठवीं योजना में जाओगे तो आपका सामाजिक कल्याण के बारे में फोकस किया गया। नौवीं योजना में भी अगर देखोगे तो सामाजिक कल्याण, 10वीं योजना में फिर सामाजिक कल्याण पे ज्यादा बल। 11वीं योजना में अधिक और समावेशी विकास की बात की गई। 12वीं योजना में संधारणीय अधिक समावेशी विकास। 2017 तक 12वीं योजना खत्म हो जाती है कि विकास के मॉडल, तो वो सारा डिटेल हम आपसे डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे कि 2014 में नीति आयोग आया। नीति आयोग ने 2017 के बाद अपनी 3 वर्षीय योजनाएं लागू करी। वर्तमान काल में जो चल रही हैं, वर्तमान काल में सरकार का आर्थिक विकास का मॉडल कैसा है, उसे जोड़ेंगे, लिंक करेंगे। बच्चों और सीनियर स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी अपीयरिंग इन सिविल सर्विस, में सबको बात कर रहा हूँ आप लोगों से। आप एक दिशा निर्धारित कर लें और हम लोगों का जो ये लेक्चर होगा इसमें एक आधारभूत आपका आर्थिक जगत के क्षेत्र में निर्माण करेंगे। उस आधारभूत संरचना पे आप आगे अपना ज्ञान का विकास करोगे। मैं समझता हूँ अगर आप इस जीरो लेवल से अपने आप को बढ़ाना शुरू करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र के हर घटनाओं को आप बेहतर रूप से समझ सकेंगे। जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बड़े स्टूडेंट्स तो समझते हैं उसे, अंतर्राष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, अमेरिका का ईरान पे वार चल रहा है, उसके केंद्र में अमेरिका के केवल आर्थिक होते हैं और अमेरिका आर्थिक हितों के लिए लड़ता है। उसके पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस के जो सोर्स है उस पर नजर है, उसका आर्थिक चित्रों पे ज्यादा ध्यान है। उन चीजों को समझने के लिए भी आर्थिक जगत की नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न किया अपनी प्रोटेक्शनवादी नीति, तो ये प्रोटेक्शन क्या है, किस तरह से होंगे, अन्य विषय में बहुत गूढ़ता के साथ उन गूढ़ताओं को बड़े सरल शब्दों में बोधगम्य बनाना, लर्नेबल बनाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। कल मैं एक लेक्चर तैयार करूंगा, आप उसे देखिएगा। 12th स्टैंडर्ड का है कि तुष्टिगुण विश्लेषण क्या होता है। इसी तरह 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक तैयार करेंगे। पहले हम हिंदी में फिर इंग्लिश में तैयार करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, मेरा ऑफिस भी आपका वर्धमान सेंट्रल मॉल में है, 17 में है। आप ऑफलाइन भी डिस्कशन करने के लिए आ सकते हैं और ऑनलाइन तो आप आ ही सकते हैं। जो 13 सेम क्या है, मामूली फीस के साथ में
एक प्रयास किया है, आप उसमें जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्रोसीजर पूरा करिए और फिर रेगुलर क्लास जो हमारी 5 to 6:30 रहेगी, 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, 3:30 to 5 रहेगी 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी। उन्हें समझिए और देखिए, और कमेंट अगर आपके कुछ आते हैं तो मैं उसका भी आपको रिस्पॉन्स करूंगा। कोई क्वेश्चंस आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइव क्लास में तो डायरेक्ट डिस्कशंस आप कर सकते हैं, मुझे बताएंगे, बोलेंगे अपने माइक को खोल के। आपको लाइव क्लासेस में मैं हर चीज़ स्पष्ट करूंगा, आपको लगेगा कि आप अपने घर में बैठे हुए भी क्लास को पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल से मैं एक नया टॉपिक लेकर आपसे डिस्कशन करूंगा। चलिए।